हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। यानी सूर्य जो है वो अलग अलग नवांश में जाते हैं, जो कि अलग अलग प्लैनेट द्वारा जो है वो ओन किए जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य के बारे में ही बात करें, यानी सूर्य जब अपने ही नवांश में यानी सिंह में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो नाटक, कल्पना और संगीत से जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यानी उसको जो है वो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, कल्पनाओं में जीना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यानी कई बार देखा जाए तो एक्टिंग आदि के लिए भी जो स्टोरीज़ डेवलप की जाती हैं, उसमें भी जो है वो कल्पनाएँ शामिल होती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को संगीत में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार जो है वो समूह में कलह का वातावरण उत्पन्न करने में भी आनंद की प्राप्ति होती है। यानी लोगों को एक दूसरे से लड़वाने में भी जो है इसे बड़ा मजा आता है। साथ ही प्राकृतिक रूप से जो है वो नेतृत्व करना जो है इसके स्वभाव में शामिल होता है। साथ ही दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता भी जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। यानी ये जो है वो दूसरों को प्रेरणा देने का कार्य भी करता है। लेकिन इसे जो है वो कई बार अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी भीड़-भाड़ में परमानेंटली रहना जो है वो इसे पसंद नहीं आता है। अकेले में शांति से रहना जो है ये पसंद करता है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इसका व्यवहार जो है वो सिंह के जैसा होता है। जब स्थिर संबंधों में इसे गारंटी ना मिले, ये साथी के आगे जो है वो समर्पित हो जाता है। यानी अगर इसे ऐसा लगे कि यहाँ पर जो है वो चीजें बदल रही हैं या कहीं पे भी इसे श्योरिटी जो है वो नहीं मिल रही है, तो ये अपने पार्टनर के आगे स्वयं ही जो है वो समर्पित हो जाता है। अगर इसे अपने पार्टनर की तरफ से कोई आश्वासन जो है वो नहीं मिलता है रिश्तों को लेकर, तो फ्लर्टी बन सकता है, दूसरों के साथ जो है वो फ्लर्ट कर सकता है। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से जो है वो आता है। यानी कोई ना कोई जो वंशानुगत वाली जो फैमिलीज़ होती हैं, जो ऑलरेडी प्रसिद्ध होती हैं, ऐसी परिवार से जो है कई बार ये आया हुआ होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है साहित्य और इतिहास में भी बहुत ज़्यादा पारंगत होता है। यानी इस विषय का ज्ञान भी जो है इसे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक योग्यता होती है कि ये व्यक्ति के मन को जो है वो बड़ी सरलता से पढ़ लेता है। साथ ही मनोविज्ञान को सहजता से समझता है। यानी दूसरों की मनः स्थिति को भी ये अच्छी प्रकार से जल्द ही समझ जाता है। सूर्य जब शुक्र के नवांश में होते हैं, यानी वृषभ और तुला में होते हैं, तो ऐसे में चीजें जो हैं वो पिछले जन्म में जो है वो पसंद थी, वो इन्हें इसी जन्म में भी पसंद आती हैं। यानी जिन चीजों से ये पिछले जन्म में प्यार करता था, अच्छी लगती थी से, वही इस जन्म में भी जो है इसको पसंद होती हैं। कुछ प्रेम संबंध भी जो है इसको पिछले जन्म से जो है वो चलकर मिले होते हैं। यानी कुछ प्रेम संबंध इनके पिछले जन्म से आए हुए भी होते हैं। साथ ही इनका स्त्रियों के साथ जो संबंध होता है वो ज्यादातर तनावपूर्ण होता है। यानी उनकी वजह से जो है इनके दिमाग में तनाव की स्थिति जो है वो आ जाती है। सिनेमा और अन्य मनोरंजन के जो क्षेत्र होते हैं, उसमें प्रतिभा होने के बावजूद भी ये प्रोफेशनल मांगों को ना समझ पाने के कारण जो है इन्हें कई बार अपनी पहचान नहीं मिल पाती है। यानी भले ही इनके अंदर वो प्रतिभा मौजूद होती है, उसके बाद भी जो है ये उसकी वजह से जो है अपनी पहचान जो है वो समाज में या इंडस्ट्री में नहीं बना पाते हैं। इनके जो साथी होते हैं वो इन्हें उबाऊ या इनको जो है वो परेशान करने वाला मानकर या समझकर जो है इन्हें कई बार अस्वीकार कर देते हैं। यानी इनके पार्टनर को जो है कई बार ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा उबाऊ व्यक्ति है, इनकी वज़ह से जो है बहुत ज़्यादा जीवन में बोरियत जो है वो शामिल हो रही है, या कई चीज़ों में ये जो है वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग की वज़ह से जो है इनके पार्टनर जो है वो इनसे अलग हो जाते हैं या इन्हें अस्वीकार कर देते हैं। ये जो है वो इनके पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके प्रोफ़ेशन में भी जो है इनके पार्टनर हो सकते हैं, जो कि इनके स्वभाव की वजह से जो है वो इनसे दूरियाँ बना लेते हैं।
जब सूर्य जो है वो बुध के नवांश यानी मिथुन या कन्या में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो साहित्य, कविता या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। यानी उसका इंटरेस्ट जो है या तो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा होता है, कविताओं में होता है, या फिर साइंस के क्षेत्र में जो है ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता यानी एक अच्छे रिसर्चर भी जो है वो बन सकते हैं। यानी रिसर्च के क्षेत्र में भी जो है वो इन्हें इंटरेस्ट होता है, चीज़ों को अंदर तक खोजना, बीनना, जानना जो है इन्हें पसंद आता है। लेकिन कई बार व्यक्तिगत जीवन में ये लोग जो है वो असफल रहते हैं, यानी इनको बहुत ज़्यादा सफलता जो है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो वित्तीय अनुशासन की कमी देखी जाती है। यानी आय-व्यय का जो संतुलन है, पैसे को कमाना है, उसको सुरक्षित रखना है, आगे के लिए ग्रो करना है, इन सब चीज़ों का इन्हें जो है वो अच्छा ज्ञान नहीं होता है, या कह लीजिए ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसलिए उसके बीच में बैलेंस नहीं बना पाते, इसलिए पर्सनल लाइफ में ये लोग कई बार जो है वो फेल हो जाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादातर लोग जो है वो बेकार साबित होते हैं, यानी कोई भी इनके काम में जो है वो नहीं आता है। चाहे ये लोग कितना भी बड़ा दायरा रख लें, कितने भी अच्छे मित्र बना लें, लेकिन जब इन्हें समय पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी इनके लिए जो है अवेलेबल नहीं होता है। इनको सांस संबंधी समस्याएं जो हैं वो लंबे लंबे समय तक रह सकती हैं, उसकी वजह से भी इन्हें जो है वो कष्ट हो सकता है। यदि सूर्य और बुध का नवांश लग्न से जो है वो खराब भाव में हो, तो यहाँ पर जो है वो कर्जा इनका पीछा नहीं छोड़ता है, यानी इनको जो है वो कर्जे की वजह से भी जो है वो कष्ट होता है। सूर्य जब शनि के नवांश में यानी मकर या कुंभ राशि में होते हैं, तो ऐसे में शारीरिक रूप से जो है ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है, रोगों से ग्रसित होता है। कई बार उसके संबंध भी जो है वो लोगों के साथ अच्छे नहीं होते हैं। जीवन के कई क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति को हार का सामना जो है वो करना पड़ता है, यानी कई तरीके के निगेटिव इम्पैक्ट जो है इनकी लाइफ पर पड़ते हैं। पिता या पूर्वजों से भी इनको कोई समर्थन नहीं मिलता है, यानी पिता या पूर्वजों की वजह से भी जो है वो इनको किसी तरीके की प्रोग्रेस नहीं मिलती है, उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इसकी वजह से भी ये संघर्ष में जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। इनको जीवन में जो है वो कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनका जो संघर्ष होता है, इनकी जो परेशानियाँ होती हैं, ज़्यादातर परिवार के माध्यम से जो है वो इन्हें मिलती हैं। सूर्य जो है वो मंगल के नवांश में यानी मेष या वृश्चिक में होते हैं, तो शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति बलवान होता है। अनुशासित होने के बावजूद भी अक्सर चोटों और घावों का सामना जो है इस व्यक्ति को करना पड़ता है। वनों की साहसिक यात्राएं या जंगली जीवन से इन लोगों को दूर रहना चाहिए, यानी ऐसी चीजें जो है वो इनके लिए श्रेयस्कर नहीं होती हैं, इनको इससे लाभ नहीं बल्कि कष्ट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो कुछ लोगों को जैसे वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद होती है, जंगलों में जाना, वनों में घूमना बहुत पसंद आता है, तो इन लोगों को ऐसी जो है वो साहसिक यात्राओं से दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो जासूस बन सकता है, अन्वेषक बन सकता है, पुलिस या सशस्त्र बलों का सदस्य भी जो है वो बन सकता है। अगर मंगल जो है वो अशुभ स्थान में हो, तो गुप्त जीवन जैसे कि दूर देश में एजेंट के रूप में ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है, या डाकू जैसी प्रवृत्तियां भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आ सकती हैं। सूर्य अगर गुरु के नवांश में यानी धनु या मीन राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सत्यवादी होता है, अपने शत्रुओं को जो है वो हमेशा परास्त कर देता है, यानी किसी भी तरीके के शत्रु जो है वो इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करें, अपने गुणों के कारण जो है ऐसा व्यक्ति उनको परास्त कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्राचीन ग्रंथों में पारंगत होता है, धार्मिक आचरण का पालन करने वाला होता है, यानी धर्म में उसका बहुत विश्वास होता है, आस्था होती है, तो धर्म का अनुसरण करने वाला होता है। इसका अपनी इंद्रियों पर जो है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, यानी ये जो है हर चीज़ पर कंट्रोल करना जानता है, यानी अगर ये ठान लेता है, तो अपनी किसी भी स्वभाव, किसी भी आदत, किसी भी परिस्थिति पर कंट्रोल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज में जो है वो सम्मान की प्राप्ति करता है, साथ ही सुखों का जो है वो आनंद उठाता है, यानी इसे हर तरीके के सुखों की प्राप्ति जो है वो हो सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति जो है वो समाज में होती है।
जब सूर्य चंद्र के नवांश यानी कर्क में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कुशल और अच्छा प्रबंधक जो है वो बन सकता है, एक अच्छा वित्तीय सलाहकार जो है वो हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य जो है इस व्यक्ति का कमजोर रहता है, यानी अनियमित खान पान की वजह से, आलस्य की वजह से, अनिद्रा की वजह से जो है इसके स्वास्थ्य पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्वास्थ्य जो है वो इन चीजों की वजह से खराब हो सकता है। तो इसे एक अच्छी रूटीन दिनचर्या बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसे लोग अपने बॉस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, यानी ये किसी भी क्षेत्र में कार्य करें लेकिन इनको इनके अपने बॉस का सपोर्ट जो है वो हमेशा मिलता है। साथ ही लंबे समय तक एक ही नौकरी पर भी ये टिके रहते हैं। यानी जहाँ भी ये कार्यरत रहते हैं तो लंबे समय तक जो है वहाँ पर कार्य करते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी जब सूर्य जो है वो अलग-अलग नवांश में अलग-अलग ग्रहों से जो है वो प्रभावित होकर किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।